हेलो नमस्ते, मैं हूं वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं योग सूत्र विद वंदना ऑन फिटताल। अगर आप उन लोगों में से हैं जो योगा से स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आपको फोकस करना है कुछ ऐसे योगासन पर जो मेजर मसल ग्रुप को इंगेज करते हैं, जैसे कि हमारे लेग्स, बैक, ग्लूट्स, इस तरह की मसल्स पर। और जो एक्टिव डायनामिक स्टाइल है योगा का, उससे आप इजीली स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ दोनों को गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जिसका नाम है उत्कट आसन। उत्कट आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को अच्छे से फर्मली आपके मैट पर रखिए। नी कैप्स को पुल अप कीजिए। सबसे पहले एकदम सीधा खड़े हो जाइए। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को अपने कंधे की सीध में ले आइए और जैसे आप एक्सहेल करेंगे, इमेजिन कीजिए कि आपके पीछे एक चेयर है और आप उसमें बैठ रहे हैं। नीज को बेंड करते हुए उस इमेजिनरी चेयर पर आपको बैठ जाना है। मेक श्योर कि आपके जो नीज हैं वो आपकी टोज से बाहर की तरफ ना जाएं। चेयर आगे की तरफ नहीं बैठते, हम पीछे की तरफ बैठते हैं। इस तरह से आप बैठ जाएंगे और यहाँ हम करेंगे 10 पल्सेस, जिसमें ऊपर पूरी तरह ऊपर आके नहीं करना है, स्मॉल मूवमेंट्स करने हैं। इस तरह से 10 पल्सेस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं अपने आसन को और इंटेंस बनाना, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए और यहाँ पर अब होल्ड करेंगे 15 सेकेंड्स के लिए। बहुत ही अच्छा आसन है आपके क्वाड्स के लिए, काफ्स के लिए, एंकल्स के लिए, आपकी पूरी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आप थोड़ा सा और नीचे बैठ सकते हैं तो प्लीज इनहेल नाइस एंड डीप और एक्सहेल करती है थोड़ा सा और डीपन करेंगे आपके आसन को। इनहेल करते हुए कम अप स्ट्रेट, एक्सहेल करते हुए आर्म्स को नीचे ले आएंगे एंड स्टे हियर फॉर 2 डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। एंड ऐसे ही एक और बार। तो ऑफ कोर्स मैं पूरे टाइम के लिए नहीं रुक रही हूँ, बट आपको ढंग से फॉलो करना है। 10 पल्सेस प्लस 15 सेकेंड से 30 सेकेंड्स तक, जितना आप होल्ड कर सकते हैं। हमारे अगले आसन का नाम है वीरभद्र आसन 1 एंड वीरभद्र आसन 2। जी हाँ, हम 2 आसन एक साथ करने वाले हैं। तो इस आसन को करने के लिए अपने पैरों के बीच में 4 फुट का डिस्टेंस बनाकर खड़े हो जाएंगे। राइट पैर की उंगलियां राइट की तरफ, हिप्स को भी राइट में स्क्वायर करेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इस बात का ध्यान देना है कि जो पीछे वाला पैर है और आगे वाली पैर की जो एड़ी है, वो या तो हील टू हील होगा या आगे वाली पैर की हील और पीछे वाले पैर का आर्च होगा। इनर आर्च को उठा के रखना है, आउटर आर्च को एक्चुअली प्रेस करके रखना है आपके मैट पर। प्रॉपरली फर्मली रखेंगे। नी कैप पुल्ड अप लेफ्ट लेग का। इनहेल करते हुए हिप्स को स्क्वायर कीजिए, आर्म्स को ओवरहेड लेकर जाएंगे और एज यू एक्सहेल, इफ यू फील कि थोड़ा कम गैप है तो आप गैप बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे अभी लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा और गैप लेना चाहिए था। एक्सहेल करते हुए अपने फ्रंट नी को बेंड करेंगे और यहाँ पर हम पल्सेस करेंगे फॉर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहीं पर हमें होल्ड करना है ये पोस्चर फॉर 10 सेकेंड्स। स्टे। और अगर आप थोड़ा और डीप जा सकते हैं तो प्लीज स्टार्ट बेंडिंग योर नी अ लिटिल मोर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो नी है वो ओवर एंकल रहना चाहिए और यहाँ जो आपकी थाई है वो पैरेलल टू फ्लोर होनी चाहिए। अब यहीं से हम जा रहे हैं वीरभद्र आसन 2 करने के लिए। सबसे पहले अपने चेस्ट को फ्रंट में लेकर आएंगे। आपका हिप भी स्क्वायर होगा फ्रंट में। आर्म्स इन लाइन विद योर शोल्डर्स एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट फिंगर टिप्स। Stay here. Hold this posture for 15 to 30 seconds. एकदम फियर्स लुक है, वॉरियर पोस्चर है। वॉरियर का कैसा लुक होना चाहिए, उसी तरह का। फिर धीरे से इनहेल करते हुए स्टार्ट स्ट्रेटनिंग योर राइट लेग और हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दूसरी तरफ तुरंत ही करेंगे ये पोस्चर। तो जो राइट लेग की उंगलियां है वो सामने की तरफ, लेफ्ट की लेफ्ट वॉल की तरफ। हिप्स को भी ले जाएंगे हम लेफ्ट वॉल की तरफ। आर्म्स ऑलरेडी ऊपर है। अगर बहुत थक गए हैं बाई चांस आपके शोल्डर्स, तो आप एक बार नीचे ला सकते हैं और फिर इनहेल करते हुए ऊपर लेके जा सकते हैं। नाइस डीप इनहेलेशन एयर और एक्सहेल करते हुए स्टार्ट बेंडिंग योर लेफ्ट लेग एज मच एज पॉसिबल एंड पल्सेस फॉर 10। और 10 पल्स के बाद आपको होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स हेयर
और फिर यहीं से होल्ड करने के बाद, अगर आप ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 30 सेकंड्स तक होल्ड कर लीजिए और यहीं से हम जाएंगे वीरभद्र आसन 2 की तरफ। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए जो पीछे वाला पैर है उसका इनर आर्च लिफ्टेड है, आउटर आर्च और पूरे पैर के जो बॉल्स हैं, द बॉल्स ऑफ योर फीट, वो एक्चुअली मैट पे प्रेस कर रहे हैं। एंड लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट फिंगर टिप्स। सिट डीपर एंड होल्ड इट फॉर लॉन्गर। अगर आप चाहें तो एक्चुअली यहाँ भी पल्सेस को इंक्लूड कर सकते हैं। Inhale, straighten your left leg, arms overhead. Exhale करते हुए लेफ्ट पैर की उंगलियां सामने की तरफ, आर्म्स को बाय योर बॉडी और दोनों पैरों को साथ में रख के समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। चलिए करते हैं हमारा अगला आसन जिसका नाम है डॉल्फिन पोज या फिर अर्धपिंच मयूर आसन। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये आसन। डॉल्फिन आसन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में इस तरह बैठ जाएंगे, फिर करेंगे अपने एल्बोज को मेजर। उसके लिए क्या करना है, इस तरह से अपोजिट हैंड से अपोजिट एल्बोज को पकड़ना है, फिर बिना हिप्स को ऊपर उठाए आप जितना दूर आपकी एल्बोज को प्लेस कर सकते हैं वहाँ प्लेस करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करेंगे। अब जहाँ एल्बोज आपने प्लेस कर दी उनको एडजस्ट कहीं नहीं करेंगे, दिस इज़ वेयर इट हैज़ टू बी। धीरे से हिप्स को उठाएंगे, पैरों की उंगलियों को टक करेंगे और हिप्स को सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे इन्वर्टेड वी पोजीशन में। यहाँ आके आपको करना है एक अच्छा डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन और फिर धीरे से इनहेल करते हुए सामने की तरफ जाना है और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ आना है। जब आप सामने की तरफ जाएंगे तो इतना आगे जाना है कि जैसे आप आपका मैट किस करना चाहते हैं, लाइक दिस। इस तरह से आपको करना है 10 काउंट्स के लिए। फिर यहाँ आके आप होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स के लिए और इसके बाद आप होल्ड करेंगे यहाँ पर फॉर 20 सेकेंड। 15 भी चलेगा बट 20। और धीरे से आसन रिलीज करने के लिए आपके घुटनों को मैट पर लेकर आएंगे और यहाँ से सीधे चाइल्ड पोज में चले जाएंगे, बालासन। स्लोली ऊपर आइए। बालासन में क्यों जाना है हमें, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो सारा हेड की तरफ है, तो कभी कभी हमें डिजी फील होता है, नॉइशिया फील होता है एंड वी डोंट वांट कि हमें चक्कर आए जब हम ये आसन करें। तो अचानक से जब हम नीचे की तरफ होते हैं, होल्ड करते हैं, पल्सेस करते हैं, वी आर देयर फॉर सम टाइम। इसलिए आकर चाइल्ड पोस्चर में पहले रिलैक्स करना है बिफोर वी गो फॉर द सेकेंड आसन। अब इसके बाद वाला जो आसन है वो इंटरलिंक्ड है डॉल्फिन पोस्चर से ही। एग्जैक्टली शुरू भी डॉल्फिन पोस्चर की तरह ही होता है। इसका नाम है डॉल्फिन प्लैंक पोज, जिसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है, एल्बोज मेजर करनी है, उसी तरह से दूर भी रखनी है और फिंगर्स को इंटरलेस भी करना है। अब करना है कुछ डिफरेंट। आप यहाँ आएंगे, यहाँ आके पहले राइट लेग को पीछे लेके जाइए, फिर लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाइए, ऑलमोस्ट प्लैंक जैसे आ जाएंगे। हिप्स को बहुत ऊपर नहीं रखना है अभी। यहाँ अब धीरे से एक्सहेल करते हुए आप अपने हिप्स को जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना ऊपर लेके जाएंगे और इनहेल करते हुए प्लैंक की पोजीशन में आएंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इस डायनामिक आसन की फॉर 10 to 15 टाइम्स। इट्स ऑलवेज नाइसर टू डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ। और फिर यहाँ हमें 2 ब्रेथ्स के लिए रुकना है, जस्ट टू रिलैक्स आवरसेल्फ। एंड इसके बाद जब हम प्लैंक में आएंगे तो यहाँ हमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकना है। 45 सेकंड भी रुक सकते हैं आप। और फिर धीरे से दोनों घुटनों को नीचे रखते हुए इस आसन को भी हम रिलीज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आसन एक्चुअली बहुत ही अच्छे आसन है, दोनों डॉल्फिन और डॉल्फिन प्लैंक। हमारी आर्म स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और एक खास बात है इस पॉस्चर, इन दोनों ही पॉस्चर की, जब आप ये लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको इन्वर्जन्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि शीर्षासन। अब करते हैं हमारा लास्ट आसन फॉर दिस वीडियो, जिसका नाम है पूर्वोत्तान आसन या फिर इंक्लाइन प्लेन। कैसे करना है ये आसन? सबसे पहले जिस तरह हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, अपने दोनों पैरों को सीधा रख के दंडासन में बैठते हैं, आपको बिल्कुल उसी तरह बैठना है। इस बार जो दोनों पैरों की उंगलियां हैं वो बाहर की तरफ पॉइंट करके रखनी है।
अपने दोनों हाथों को ऑलमोस्ट 6 इंचेस दूर रखना है अपने हिप से। उसको मेजर करने का भी एक तरीका होता है। अपने दोनों हाथों को दंडासन की तरह अपने हिप्स के इर्द गिर्द रख दीजिए और धीरे से अपनी एल्बो को बेंड करके, जहाँ हमारी एल्बो आई है अब वहाँ हमारी फिंगर टिप आनी चाहिए। सो हियर नाउ इनहेल नाइस एंड डीप, एक्सहेल हेयर कंप्लीटली। दूसरे इनहेलेशन के साथ हम अपने हाथों की हथेलियों को पुश करेंगे और साथ ही अपने पैरों को भी पुश करेंगे ज़मीन पर और अपने हिप्स को, पूरी बॉडी को एक्चुअली अपने फोर्स पर ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ आने के बाद क्लिंज ग्लूटियस मसल्स और लॉट, धीरे से अपने हिप्स को नीचे लेके जाएंगे। मैट पे नहीं रखना है, वापस ऊपर जाना है। स्टे हियर then go down. We will practice this for 10 to 15 times. धीरे धीरे 5 बार करने के बाद अपनी एल्बोज को बेंड करना शुरू कीजिए एंड देन स्ट्रेट। और जब आप ये कर लेंगे 15, 10, 15, 20 whatever time suits you to start with, यहाँ आके हमें रुकना है और अपने नेक को पीछे की तरफ ड्रॉप कर देना है। धीरे से इस आसन को रिलीज करेंगे। इस आसन में भी आपको होल्ड करने के लिए 15 to 20 सेकेंड्स के लिए रुकना है। कुछ लोगों के लिए आसन इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसका एक वेरिएशन आपको बता देती हूँ। इसको हम टेबल टॉप भी बोलते हैं। इस तरह अपने पैरों को बेंड करके रखेंगे, हाथों को जिस तरह हमने प्लेस किया था उसी तरह प्लेस करेंगे, थोड़ा दूर। इनहेल करते हुए टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ आके पीछे ड्रॉप नहीं करना है, अपने हेड को सीधा रखना है, अपने स्पाइन को पूरा सीधा रख के अपनी नेक को भी सीधा रखना है। स्टे हियर, बट यहाँ आके भी स्लाउच नहीं बनाना है, नीचे एकदम स्लगिश आसन नहीं करना है। हिप्स को लगातार ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए एंड स्टे हियर। इसमें भी आप चाहें तो पल्सेस कर सकते हैं इस तरह से। होल्ड एंड देन रिलीज। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपकी ट्राइसेप्स के लिए, आपकी पूरी आर्म्स के लिए इनफैक्ट। तो जितने भी आसन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं वो आपकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों के ही स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन आसनों को अपनी डेली प्रैक्टिस में शामिल करेंगे तो अच्छे से वार्म अप ज़रूर कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा फिजिकल नहीं होती, वो यस यू गॉट इट राइट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिएगा। देखते रहिए फिट तक। नमस्ते।